नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हरियाणा के भिवानी के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मनीषा की सबसे पहले शव देखने वाले किसान ईश्वर और सत्यपाल ने बड़ी जानकारी दी है। ईश्वर भिवानी के सिंघानी गांव के रहने वाले एक शख्स हैं, किसान हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लाश देखी तो उन्हें पहले दूर से लगा कि बकरी का मरा हुआ बच्चा है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि ये मनीषा की लाश है। यह भी बता दें कि भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को सुबह सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव मिला था। शुरुआती दौर में इसे जघन्य हत्याकांड माना गया और मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस के हाथ से निकलकर सीबीआई तक पहुंच गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसे सुसाइड बताया गया है। मनीषा मामले में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच अब मनीषा की सबसे पहले डेड बॉडी देखने वाले सिंघानी गांव के 2 लोग सामने आए हैं। पहले है सिंघानी गांव निवासी ईश्वर सिंह, जो खेत मालिक के यहां मजदूरी करता है। ईश्वर का कहना है कि वो 13 अगस्त को सुबह खेतों में घूमने जा रहा था। जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो वहां 7 से 8 कुत्ते थे जो उसके पीछे पड़ गए। उसे लगा कि यहाँ उसी के गांव के बकरी पालक सत्यपाल ने कोई मरी हुई बकरी या बकरी का बच्चा डाला है, जिससे खाने कुत्ते आए हैं। ईश्वर का ये कहना है कि वो सत्यपाल के पास गया तो उसने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। ईश्वर ने बताया कि उसने सत्यपाल के साथ खेत में दोबारा आकर देखा तो डेड बॉडी के पास कुत्ते घूम रहे थे। वो बॉडी को खा नहीं रहे थे, ये कहा है। इसके बाद मैंने अपने खेत मालिक को फोन कर सूचना दी। यही बयान पुलिस को दिए गए हैं। तो वहीं बकरी पालक सत्यपाल ने बताया कि ईश्वर ने उसे कहा कि उसने उनके खेत में मरी हुई बकरी डाली है, जिसके बाहर कुत्ते घूम रहे हैं। वो स्प्रे करने के लिए खेत में नहीं जा पाएगा। इसके बाद हम खेत में गए तो कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। हमने पेड़ के टहनी तोड़कर कुत्तों को भगाया। वहां देखा तो एक डेड बॉडी थी, जिसके बाद खेत मालिक को फोन कर सूचना दी गई। सत्यपाल ने कहा कि कुत्ते के डर से बॉडी की सही हालत हम नहीं देख पाए, दूर से ही देखी थी। मनीषा की मौत फिलहाल एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि पुलिस जांच में खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। ऐसे में मामला बढ़ते देख सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया है। परिवार वालों की भी यही मांग थी और परिवार वाले लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे इसको लेकर कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ही करना है। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई जांच कब शुरू होती है और फिर क्या सच्चाई सामने आती है। लेकिन इस बीच पेच फंसाया कब, जब 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए तो उसमें पॉइजन खाने की बात सामने आई कि मनीषा ने पॉइजन खाया। फिर एक सुसाइड नोट का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद हैंडराइटिंग मैच कराने के पीछे जो है लग गए। लगातार जो टीमें चेक कर रही हैं, जांच कर रही हैं। और रोहतक भिवानी दोनों ही जगह पर जब पोस्टमार्टम बॉडी का कराया गया तो उसमें आत्महत्या की ही बात सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी आखिर क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था और दिल्ली एम्स क्यों भेजना पड़ा मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार बेसब्री से हर किसी को था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ भी गए थे, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक तरफ तो परिवार वाले काफ़ी सदमे में हैं, परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि 19 साल की हमारी बेटी, जो एक टीचर भी थी और बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंट लड़की थी, उससे आखिर किसकी दुश्मनी रह सकती है और आखिर उसे ऐसी क्या परेशानी रह सकती है जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि अब जो है ये बड़ी बात सामने आई है। पहली बार जिसने मनीषा की बॉडी देखी, उनका क्या कहना था, उनके बयान पुलिस में दर्ज किए गए हैं। उनके बयान जो है अब सीबीआई को भी सौंप दिए गए हैं कि उन्होंने जब पहली बार मनीषा को देखा तो वो किस हालत में थी और उसके आसपास क्या कुछ था। आपका क्या मानना इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।